तो वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो अब हम लोग लेके आए आपके लिए 13.2 एक्सरसाइज क्लास 9th की, जो कि हमारी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर। तो उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है, जो सेकंड एक्सरसाइज है उसमें सिलेंडर के ऊपर है, तो उसमें आपके कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के ऊपर ही क्वेश्चन होंगे सारे। बस हम लोग वॉल्यूम भी लिख लेते हैं, क्योंकि वो भी उसका फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में तो यूज़ होगा नहीं, पर आगे हमारा यूज़ होगा। तो ये ध्यान में रखेंगे हम लोग कि ये हमारे यूज़ करने हैं फार्मूलाज। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जरा। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, हाइट है 14 इज 88। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को, यहीं से कर लेते हैं। क्या बोल रखा है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है आपके पास और उसकी जो हाइट है वो हमारे को दे रखी है 14, और इसका जो सी एस से हमें दे रखा है कर्व सरफेस एरिया, वो दे रखा है हम लोगों को 88। तो हम लोग देखेंगे कि 2πr इसका कर्व सरफेस एरिया होता है, तो ये 88 हो गया, और 2 × 22/7 r हमें निकालना है, और ये 14 इज इक्वल्स टू 88। तो r की वैल्यू अगर मैं निकालूँ यहाँ पर, तो ये ऊपर जाएगा और सारा नीचे आएगा। तो 88 इंटू में 7 डिवाइडेड बाय 2 × 22 × 14। चलो 7 से 14 कटेगा 2 टाइम्स में, और ये पूरा का पूरा अगर आप देखोगे 22 कटेगा इसको 4 टाइम्स में, और ये 2 से ये 2 कटेगा, और ये 2 से ये 2 कटेगा। तो ऊपर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, नीचे भी कुछ भी नहीं बचा, तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, एग्जैक्टली 1 हमारी ये वैल्यू आ गई r की। तो रेडियस हमारा हो गया इसमें 1 सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो रेडियस हमारा आ जाएगा। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। तो रेडियस का डबल डायमीटर होता है, तो डायमीटर इज 2r, तो 2 × 1 विच इज 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है क्या है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस ऑफ डायमीटर 140 सेंटीमीटर। तो हमें मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को मीटर में, तो हम मीटर में चेंज कर लेते हैं पूरे को। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर, अच्छा वो बोल रहा है टोटल एरिया कितना होगा, तो इसमें टोटल एरिया का फार्मूला लगा देंगे। हाइट हमारे को 1 मीटर दे रखी है, ये हम लिख लिए 1 मीटर, और डायमीटर में 140 दे रखा है, ये हम लोगों ने ये सब कुछ डिवाइड कर दिया डायमीटर, और रेडियस निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दिया, जो कि 0.7 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं निकालूँ तो 2 × 22/7, r की वैल्यू 0.7, और r हमारा है 0.7 + 1, तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा ये 7, ये पॉइंट हटाऊंगा तो ये कट जाएगा इससे, तो 7 1 × 7, 2 × 44/10। ठीक है, और हमारे पास इधर आ जाएगा 1.7, तो मतलब हम लोग यहाँ पर एक और पॉइंट लगा देते हैं। तो 44 को 17 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, और ये हमारे पास 28 और 2 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 4 तो 8 4 7। तो हमारे पास जो एरिया आ जाएगा 748/10, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो 7.48 मीटर स्क्वायर, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा इस टैंक को बनाने के लिए। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, और इनर डायमीटर दे रखा है उसका ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इनर डायमीटर दे दिया, एंड आउटर डायमीटर दे दिया 4.4 सेंटीमीटर। इनर कर्व सरफेस एरिया पूछा है, आउटर कर्व सरफेस पूछा है, और टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जाता है आपके हिसाब से। यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो क्वेश्चन की फिगर हम लोग बना लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि एक सिलेंडर है आपके पास पाइप टाइप का, जो अंदर से ऐसा है और क्लोज्ड है ना। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप देख सकते हैं इसको। चलो, अब इसका इनर सरफेस इनर डायमीटर दे रखा है आप लोगों को कितना, 4 सेंटीमीटर, और आउटर दे रखा है, ठीक है ना, और हाइट दे रखी है, इसकी हाइट तो सेम ही होगी दोनों के लिए। तो हाइट जो दे रखी है वो 77 सेंटीमीटर दे रखी है। ये सब कुछ दे रखा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा अंदर का इनर को मैं बोल देता हूँ इनर रेडियस विच इज 1 मान लेता हूँ, जो कि कितनी होगी 4/2 2 सेंटीमीटर, और आउटर रेडियस अगर आपसे कोई पूछता है, ठीक है ना, तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगी आपकी
4.4, आउटर रेडियस इज 4.4, तो 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगी आउटर रेडियस। तो इनर रेडियस हमारे पास आ गई, आउटर रेडियस आ गई, हाइट आ गई, सब कुछ आ गया। आप सब कुछ कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में बोला है इनर सरफेस एरिया, तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया CS से तो क्या हो जाएगा 2 पाई R 1 का H, तो कितना हो जाएगा 22/7, और R1 इज 2 और H इज 77, तो ये कट जाएगा इससे मेरे हिसाब से 11 टाइम्स में कट जाएगा। तो हमारे पास जो ओवरऑल आंसर आ रहा है ये 88 इंटू में 11, ठीक है। 88 इंटू में 11 मल्टीप्लाई करोगे तो 88, तो हमारे पास आ जाएगा 869, तो 968 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में। सेकंड पार्ट उसने बोला है, सेकंड पार्ट में बोला है आउटर कर्व सरफेस एरिया, तो आउटर CS से, तो आउटर में आ जाएगा 2 पाई R2H आ जाएगा, तो सेम 2 इंटू 22/7, R2 हमारा 2.2 है और H हमारा है 77, तो इसको इससे काटोगे वही 11 आ जाएगा, और यहाँ पर बस एक 10 पॉइंट आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो 22 को 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इसको कर लेते हैं 44 और देखते हैं कितना आता है, तो इधर ही कर लेते हैं। 44 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88, तो 867 आ जाएगा, है ना। सॉरी 7 नहीं 9 आ जाएगा। अच्छा 44 को 22 से मल्टीप्लाई करा, अच्छा ऐसा ही है सेम 4 को, अच्छा ये तो समझ में आएगी हम लोगों को, ये 22, हाँ ठीक है, यही वाली टर्म आ गई इतनी। अब इसमें इसको 11 से और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो 11 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, और एंड में पॉइंट लगा देंगे, तो 11 से करोगे तो 869, तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, है ना, तो ये 6 हो जाएगा, और ये हमारे पास 10 आ जाएगा। एक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा हमारे पास 10648 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा। थर्ड पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ में हम लोग देख लेते हैं। थर्ड पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया। अब थर्ड पार्ट को देखोगे तो आपका यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना, अंदर का और बाहर का, ठीक है ना, अंदर और बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, क्योंकि हम उस चीज़ को सरफेस को टच कर सकते हैं, तो बाहर का और अंदर का, और एक हमारा ये भी हमारे पास आ जाएगा। ये कैसे निकालेंगे हम लोग, ये वाला पार्ट जो हम लोग टच कर सकते हैं, क्योंकि ये तो खोखला होगा ऐसे अंदर, तो और तो ये वाला पार्ट भी हम टच कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं जरा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप, तो वो क्या हो जाएगा, इनर CSA आउटर CSA प्लस ट्वाइस ऑफ, क्योंकि ऊपर और नीचे का ऐड करना है मेरे को, तो मैं ट्वाइस लिख दूंगा यहाँ पर, तो ट्वाइस ऑफ पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। देखो कैसे है, अगर आपके पास ये और ये है, और ये रेडियस आपकी R1 है और ये रेडियस आपकी R2 है, तो बाहर वाले एरिया में से अंदर वाला सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये पोर्शन आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया। इनर कर्व सरफेस एरिया 968, आउटर इज 1064.8, और ये हमारा हो जाएगा, इसमें से पाई को मैं ले लो, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। चलो तो ये हमारा हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो हाँ, तो यहाँ ऐड कर देता हूँ मैं इसको, 968 है ना, सॉरी 968, ये पॉइंट में, तो ये 0 हो जाएगा, तो हम कंसिडर कर लेते हैं ये 8 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 हो जाएगा, और ये 0 और ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा बस, है ना। तो 2032.8 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू R2 इज 2 का स्क्वायर, 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर,
तो यहाँ कर लेते हैं इस चीज़ को, तो हमारे पास आ जाएगा ये 2032.8, ठीक है ना, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो यस 480 22, अच्छा इसको 44 लिख देता हूँ, 44/7 284.4 484 इट इज़। तो हमारे पास ये 4 में से 4.84 बचेगा, तो देखते हैं कटता नहीं कटता। तो 232.8 प्लस 44/7 इंटू, अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, तो 0.84 आ जाएगा। तो इसको काट देते हैं, तो 7 1 जा 7 2 जा, हाँ ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7 1 जा 7 और 7 2 जा 4 और 14, तो 0.12 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ठीक है ना, बराबर में ही कट जाएगा इसका, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 232.8 प्लस 44 इंटू 0.12, तो 0.12 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये 5.28 आ जाएगा। तो 2032.8 5.28, और तो आंसर इज 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया इस वाले पार्ट का, तो आप देख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम लोग, देखो क्या लिखा है, द डायमीटर ऑफ द रोलर इज गिवन टू यू, ये और हाइट दे दी उसकी, लेंथ मतलब हाइट मान लो सिलेंड्रिकल है वो, और वो 50 चक्कर लगाता है, मान लो ये 50 चक्कर ऐसे लगाऊं मैं इसको, देखो जरा ऐसे अगर ये सर्कल में घूमता है तो सिर्फ जो इसका पार्ट कवर हो रहा है वो सिर्फ हमारा कर्व सरफेस एरिया कवर हो रहा है, कर्व सरफेस एरिया। अगर आप इसको घुमाते हो तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया हमारा कवर हो रहा है। तो एक कर्व मतलब एक 2πRH लोगे तो एक कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, एक चक्कर पूरा करने में उसको कर्व सरफेस एरिया लगेगा एक पूरा का पूरा। तो ऐसे 250 चक्कर में 250 कर्व सरफेस एरिया हो जाएंगे, तो टोटल एरिया जो हो जाएगा वो 250 नहीं 500 हमारे रिवोल्यूशन बोले उसने, तो 500 चक्कर लगेंगे तो हमारा टोटल कवर हो जाएगा। तो यही बोल रखा है, द डायमीटर ऑफ द रोलर इज गिवन टू यू और हाइट इज गिवन टू यू। तो वो बोल रहा है कि 500 रिवोल्यूशन वो कर रहा है प्लेग्राउंड के, तो फाइंड द प्लेग्राउंड का एरिया। मीटर में पूछा है तो सब कुछ मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम लोग ले लेते हैं रेडियस इज 84/2 सेंटीमीटर में हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी ये 42 सेंटीमीटर। सो उसे डिवाइड कर दोगे तो 0.42 मीटर। और हमारा निकालेंगे अगला हाइट इज 120 सेंटीमीटर, 120/100 करोगे तो मीटर हो जाएगा, तो 1.2 मीटर। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है, सर एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड का एरिया क्या हो जाएगा 500 इंटू में CSA ऑफ सिलेंडर या रोलर कह लो, दोनों में से कुछ भी कह लो, ठीक है। चलो तो हमारे पास 500 इंटू 2πRH हो गया, और ये 500 इंटू 2 इंटू पाई इज 22/7, और R है हमारे पास 0.42 और H है हमारे पास 1.2। तो ये पॉइंट हटाया 100, पॉइंट हटाया 10, तो ये 2 0 से 2 0 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गए, और ये 5 2 जा 10 और ये 2 से 2 कैंसिल, तो 22। इसको भी काट ही देते हैं, तो ये 6 टाइम्स में कट जाएगा, 7 6 जा 42, ठीक है। और कुछ नीचे नहीं बचा, सब कट गया। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा 22 इंटू 72। तो हमारे पास मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। तो 72 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 और 14 और ये 4 और 14, तो 4 8 हमारे पास आ गया ये 5 और ये हमारे पास आ गया 1। तो हमारे पास ये पूरा का पूरा आ गया। तो 1584 मीटर स्क्वायर इतना प्ले ग्राउंड का एरिया होगा हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का पूरा ओवरऑल एरिया आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आगे बात करते हैं हम लोग, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों को दे रखा है, क्या दे रखा है उसको भी पढ़ लेते हैं। अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर
और 3.5 मीटर इन हाइट, ठीक है। फाइंड द कोस्ट ऑफ द पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ दिस। तो जो भी हमारा आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके, जो भी कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उसको 12.5 रुपये से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी। तो पहले पिलर बना ले। तो पिलर की जो हाइट दे रखी है वो हमें 3.5 मीटर दे रखी है, और जो हमारे को पिलर का डायमीटर दे रखा है वो 50 दे रखा है। तो रेडियस हमारी हो जाएगी 50/2। ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो ये 25 हो जाएगा सेंटीमीटर, और इसी को मीटर में करोगे तो 25/100 मीटर। तो ये हमारा 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 मीटर हम कंसीडर कर लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास गिवन। चलो अब उसने बोला है कि कितना कॉस्ट लगेगा, तो पहले हम इसका CS से निकाल लेंगे। CS से तो वो होता है 2πr/h, तो 2 × 22/7, और r है हमारा 1/4 और h है हमारा 3.5। पॉइंट हटाया 10 लगाएंगे तो ये कटेगा इससे 5 टाइम्स में, ये 2 बार में कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा और ये भी कट जाएगा 11/2। तो हमारे पास आ जाएगा 11/2, है ना। 11/2 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है किस चीज़ का, इसका सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर आगे बोला उसने कोस्ट, तो कोस्ट क्या हो जाएगी, इसको 12.5 को मल्टीप्लाई कर दो 11.2 से, मतलब 5.5 से, तो 12.5 × 5.5। तो इसको जब आप काटोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 68.75 रुपये। तो ये हमारे इतनी कॉस्ट लग जाएगी। तो अब हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है आप लोगों को, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। चलो ठीक है, ये लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में CS से आपको दे रखा है 4.4 मीटर का स्क्वायर, ये हम लोगों को दे रखा है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज दिस, तो रेडियस आपको दे रखा है 0.7, सब कुछ मीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस 2πr/h लगाओ इज इक्वल टू 4.4 और 2 × 22/7 इंटू r हमें दे रखा है और हाइट हमें निकालनी है 4.4। पॉइंट इधर से भी हटाओगे 10 लगाओगे, इधर से भी हटाओगे 10 लगाओगे, ये कटेगा 7 से 7 टाइम्स में, और ये सब नीचे ऊपर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 10 कट जाएगा तो ये नीचे ले जाओ तो h बराबर आ जाएगा 44, और ये भी हमारा क्या है 44, ये कट गया तो हाइट आ गई 1 मीटर। तो ये क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग। तो ऐसे दे रखा था ये क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन था आप देख सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है आप लोगों को, द इनर डायमीटर ऑफ द सर्कुलर वेल, ठीक है, इज 3.5। डायमीटर दे दिया तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा रेडियस आ जाएगा। इतना गहरा बोल दिया उसने, ठीक है। फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में रेडियस लिख देता हूँ डायरेक्ट 3.5/2। पॉइंट हटाएंगे तो ये लग जाएगा यहाँ पर, तो इसको काटेंगे तो 5 से काटोगे तो 7/4, ये आ जाएगा हमारे पास रेडियस, ठीक है। देन उसके बाद ये हमारा मीटर में है। हाइट दे रखी है हमारे को 10 मीटर, चलो हाइट भी गिवन है। तो हम लोगों को पहले पार्ट में बोला उसने कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो, तो CS से हमारा आ जाएगा इसका 2πr/h, तो 2 × 22/7, है ना, और r की वैल्यू है 7/4 और h है हमारा 10। 7 से 7 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कटेगा 2 से 2 टाइम्स में और ये कटेगा 11 टाइम्स में, तो 110 ये CS से हो गया। अब वो कह रहा है कोस्ट बताओ, तो कोस्ट में हमारे को बोला है हर मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। हर मीटर स्क्वायर में आपके पास 40 रुपये लग रहे हैं, तो 40 इंटू में CS से, तो 40 इंटू में 110, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4400। तो ये हमारे इतने रुपए लग जाएंगे इसमें कोस्ट करने के लिए वेल को। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी ऐसे दे रखा है आप लोगों को, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ, ये तो मतलब ये हमारे को लेंथ मतलब हाइट ही दे दी, डायमीटर दे दिया 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, तो हमारे को बोल रहा है कि कितना इसका सरफेस होगा, तो ये हम लोगों को पूछा है इस क्वेश्चन में, तो ये भी हम लोग कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो जो गिवन है वो लिख देते हैं यहाँ पर। तो हम लोगों को क्या क्या गिवन है,
देख लेते हैं एक बार। तो क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है इन अ हॉट वाटर सिस्टम देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ, मतलब हाइट दे दी आपको कितनी 28 मीटर में दे रखी है, और रेडियस आपको डायमीटर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो मतलब रेडियस हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर और 5/200, 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर, ये रेडियस हो गई। अब वो कह रहा है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ आप, कितनी रेडिएटिंग सरफेस है, सरफेस कितना उसके पास। तो हमारा रेडिएटिंग सरफेस तो सी एस से पूछ रहा है वो, तो सी एस से हो जाएगा इसमें 2πr/h। तो 2π is 22/7, पाई की वैल्यू तो उसने दी नहीं कुछ, हाँ, और r की वैल्यू है 5/200 और इंटू h 28, 7 4 जा कट जाएगा, ये कटेगा 2 से, इससे 100 आ जाएगा, ये 20 बनेगा, है ना, और ये 4 20 0/100, तो 4.4 आ जाएगा आपके पास ये। तो हमारे पास रेडिएटिंग सरफेस आ जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं, जगह है तो हमारे पास, ठीक है। क्या लिखा है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया, फाइंड द लेटरल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज इतना मीटर इन डायमीटर, डायमीटर दे दिया और हाइट दे दी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो डायमीटर आपको दे रखा है 4.2 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी आपकी 4.2/2 मीटर में ही होगी, तो 2.1 मीटर हो गई रेडियस, और हाइट दे रखी है हम लोगों को 4.5 मीटर। तो उसने बोला है टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है इसका, ठीक है। तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टी से तो 2πr r प्लस एच, तो 2 इंटू 22/7, r हमें दे रखा है 2.1 प्लस 4.5, तो इसको देख लेते हैं हम लोग क्या आता है 44/7, और इसको इससे ऐड करोगे तो ये 6 बन जाएगा, और इसको इससे ऐड करोगे तो ये भी 6 बन जाएगा, तो 6.6 हमारे यहाँ पर आ जाएगा ये ओवरऑल। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कितना आता है तो यस, ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ पे मैंने r की वैल्यू नहीं लिखी है, यहाँ पे इंटू में r भी है ये वाला, तो r की वैल्यू हमारी 2.1, तो ये पॉइंट हटाओगे 10 लगाओगे, इससे कटेगा 3 टाइम्स में, तो हमारे पास यहाँ पे इंटू में 0.3 भी आएगा, ये डिवाइड में है ना 10, तो ये आ जाएगा, और इंटू 6.6 ये ओवरऑल हमारे पास आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 87.13 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब इसमें सेकंड पार्ट भी बोला, इसने क्या बोला जरा उसको पढ़ लेते हैं। हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ स्टील एक्चुअली वाज वेस्ट इन मेकिंग द टैंक। इतनी जो है 1/12 वो वेस्ट हो गई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो वेस्टेड एरिया निकाल लेते हैं पहले इसमें से। तो हम मान लेते हैं लेट द एक्चुअल एरिया ऑफ द स्टील बी x मीटर स्क्वायर, ये ऐसा मान लेते हैं। देन उसके बाद उसने बोला वेस्ट एरिया कितना है, तो वेस्टेड एरिया कितना हो जाएगा 1/12 ऑफ x, है ना, x का 1/12 ये वेस्ट हो जाएगा। तो टोटल एरिया यूज्ड कितना हो जाएगा, तो एरिया यूज्ड हो जाएगा x में से 1/12x माइनस हो जाएगा 11/12x, ये हमारे पास आ जाएगा। इतना एरिया हमारे पास यूज हो रखा है, जो कि हमारा बराबर है इसके, क्योंकि ये एरिया हमने निकाल चुके हैं हम लोग। तो हमारे पास जो आ जाएगा, तो एरिया यूज्ड इज 87.13 इज इक्वल्स टू 11/12x, तो x इज हेयर 87.13 इंटू 12/11, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे तो टोटल एरिया हमारा आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 95.04 मीटर स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हो सारा का सारा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि इन अ फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ लैम्प शेड, इट इज़ टू बी covered with the decorative cloth. The frame has a base
डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर और हाइट 30 सेंटीमीटर, ठीक है। द मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट। अच्छा ठीक है। उसके बाद उसने बोला है कि मतलब आपके पास एक सिलेंडर दे दिया, एक सिलेंडर आपको दे दिया और इस सिलेंडर में इतनी ऊपर तक थोड़ी सी फोल्डिंग करने के लिए एक मार्जिन दे रखी है 2.5 की, और नीचे से भी हमारे को मार्जिन दे रखी है 2.5 की। ये 2.5 है, ये 2.5 है ना। और क्या दे रखा है आप लोगों को फोल्ड करने के लिए, इसकी जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है और जो डायमीटर है वो पूरा 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या क्या गिवन है यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो हम लोगों को डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 20/2 10 सेंटीमीटर, और हाइट हमारे को दे रखी है वो है 30 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पर अगर मैं CS से बोलूँ, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूँ, तो हमारे पास टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, ये तो सिर्फ सिलेंडर की है प्लस 2.5, तो उसके हिसाब से हमारा टोटल एरिया आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हो जाएगा 30 + 2.5 + 2.5 विच इज़ 35 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो अब CS से यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो 2πr, इसको कैपिटल H बोल देता हूँ मैं, 2πr कैपिटल H हो जाएगा। तो 2 × 22/7, r इज 10 और ये 35, ये कट जाएगा 5 टाइम्स में। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 44 × 5 है ना। तो ये हमारे पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा 2200 है ना। हाँ 2200 हमारे पास ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा हमारा क्लोथ का, ठीक है। तो सेम अब 11th क्वेश्चन है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 11th में, अ स्टूडेंट ऑफ विद्यालय were asked to participate in a competition for making and decorating pen holder in the shape of cylinder with base। तो हमारे पास यहाँ पर अब सिलेंडर होगा with base, तो एक सिलेंडर बनाएंगे बेस के साथ, ये एक सिलेंडर बना दिया बेस के साथ है, ऊपर से ओपन है ताकि पेन वहाँ पे रख सके। फिर आगे क्या दे रखा है इसमें, विद बेस ऑफ रेडियस, इसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर बोल दी उसने, और हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर बोल दी। ये दोनों चीज उसने बोल दी है। द विद्यालय वाज टू बी सप्लाई द competitors विथ कार्डबोर्ड इफ देयर वर 35 कंपिटिटर। तो 35 कंपिटिटर है तो कितना कार्डबोर्ड हमें चाहिए होगा, तो इसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे, 35 से निकाल लेंगे इसको। तो हम बोलेंगे इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πrh प्लस नीचे का भी हमें कवर करना है तो πr², ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 22/7, r की वैल्यू है 3 और h की वैल्यू है 10.5 प्लस 22/7, r की वैल्यू है 3 × 3, ठीक है। तो ये 22/7 और 3 तो कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा, इसको डबल कर देता हूँ इसका, तो 10 का डबल 21 हो जाएगा, ये इसका डबल ना, और ये हमारे पास आ जाएगा 3, तो 21 × 3 60, 21 × 3 तो 363 आ जाएगा, है ना। प्लस इसको देखेंगे तो 3 बचे हैं यहाँ पर, तो ये ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा कितना, ये 7 है ना। तो 22/7 × 3 × 66। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा पूरा मल्टीप्लाई करके 1584/7, कुछ कट नहीं रहा है तो इतने छोड़ देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है टोटल सरफेस एरिया फॉर 35 पेन होल्डर, 35 चीज कर रहे हैं जो कंपटीटर, उसके हिसाब से हम लोग लेंगे। तो 35 पेन होल्डर का क्या हो जाएगा, 35 इंटू में 1584/7, तो इससे कटेगा 5 टाइम्स में, तो 51584, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 7920 सेंटीमीटर। इतना कार्डबोर्ड हमें चाहिए होगा इतने पेन होल्डर को बनाने के लिए 35, तो ये आप देख सकते हो।